जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति अर्थात जमनई एसेंडेंट हैं, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा। कुंडली का प्रथम भाव यह कहलाता है और इसमें 3 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। यह गोचर विश्लेषण लग्न कुंडली के आधार पर है। लग्न कुंडली के आधार पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो भाव का रिजल्ट आता है और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो आपके लग्नेश हुए बुध देवता जो कि छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को वक्री हो जाएंगे और फिर 23 तारीख को वक्री अवस्था में ही तुला राशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव पे गोचर करेंगे और 29 तारीख को मार्गी हो जाएंगे पंचम भाव में। तो बुध देवता की स्थिति 2 घरों के रिजल्ट की है, छठे भाव और 5वें भाव का वो रिजल्ट देंगे। तो आपके लग्नेश है तो रिजल्ट आपको महसूस होगा बुध देवता। और बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है किन बातों का, कि कोई भी नया कम्युनिकेशन नहीं करें, नए मीटिंग्स से परहेज करें, पुराने मीटिंग्स को अटेंड करें, अरेंज करें। कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया है उसको रिवाइव करें, कोई फ्रेंड का साथ छूट गया है जिसकी आपको जरूरत है उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। अर्थात कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मिलने जुलने से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड जितनी बातें जो पेंडिंग रह गई है उसको आप रिवाइव करें। बुध देवता आपको मदद करेंगे और डिसीजंस लेने में बहुत सावधानी बरतें क्योंकि बुध देवता विजडम के कारक हैं और रेट्रो होते हैं तो आपको बहुत फास्ट कर देते हैं डिसीजन लेने के मामले में और आपसे डिसीजन गलत हो जाता है। तो छठे भाव पे बुध देवता गोचर कर रहे हैं, छठे भाव से आपको फायदा पहुंचेगा। जैसे आप छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन में हैं, किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, लड़ाई झगड़े का निपटारा करते हैं, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट का निपटारा करते हैं, या वकील हैं, लॉयर हैं, कोर्ट से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, जज हैं या हीलर हैं, डॉक्टर हैं, तो उन सबको विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी। और इस समय आप अपने मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पालना है अन्यथा परेशानी होगी। और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर बुध देवता जब यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी 23 तारीख से, क्योंकि बुध देवता का रिजल्ट लक्ष्मी स्थान से होगा तो आपको विशेष रूप से फल देंगे। किसी कला से आप जुड़े हुए होंगे तो आपको वहाँ पे बहुत नए अवसरों की प्राप्ति होगी, नए धन की प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी। और आप किसी भी टाइप की कला हो, चाहे डांसिंग हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, आर्टिजनशिप हो इत्यादि, तो हर जगह आपको फायदा मिलेगा। और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं चंद्र देवता जो कि आपके बैंक बैलेंस, कुटुंबजनों को इंडिकेट करता है, फूड हैबिट्स को इंडिकेट करता है इत्यादि। लेकिन चंद्र देवता का मासिक फल में हम रिजल्ट इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हर 2.25 दिन में अपना रिजल्ट परिवर्तन कर लेते हैं, गोचर परिवर्तन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो इनका प्रभाव ये होगा कि पुराने रुके हुए कार्यों को ये पूरा कराएंगे। वहां पे आपको ध्यान रखना है। आपके कुटुंबजनों से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ हो तो वहां पे आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और फूड हैबिट्स को आप सात्विक बनाने की कोशिश करेंगे तो जुपिटर अर्थात बृहस्पति देवता आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और चूंकि बृहस्पति देवता उच्च के हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इफर्ट लगा देना है ताकि आपको उच्च का रिजल्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आप ले पाए। धन में वृद्धि होगी, कुटुंबजनों में वृद्धि हो सकती है, किसी नए कुटुंब से, किसी नए परिवारजनों से आपका संबंध फिर से रिवाइव हो सकता है, वाणी मधुर हो सकती है, वाणी में ओजस आ सकता है। तो बृहस्पति देवता धन में भी वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि खुद धन के कारक होते हैं। तो बृहस्पति देवता का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी है, व्यापार भाव के स्वामी है, तो व्यापार से धन में वृद्धि होगी। फिर आपके बृहस्पति देवता कर्म भाव के स्वामी हैं, मान सम्मान भाव के स्वामी हैं, सोशल स्टेटस भाव के स्वामी हैं और
धन भाव से संबंध बनाए हुए, तो आपको कर्म क्षेत्र से, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, दोनों भी प्रकार का काम धंधे में आपको बढ़ोतरी होगी और इनकम में वृद्धि होगी। बृहस्पति देवता इस तरह का रिजल्ट आपको देंगे। तृतीय भाव पे केतु देवता ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। और इस भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, कला से संबंध बनाए हुए हैं, आपके लक्ष्मी स्थान से संबंध बनाए हुए हैं। तो जो आप प्रयास करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी। और यदि आप जिस कला से जुड़े हुए हैं तो वहां उस कला से आपको प्रयास करने से ज्यादा अवसर की प्राप्ति होगी और ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। शुभ भाव में शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं और ये पंचम भाव के स्वामी होते। पंचमेश का शुभ भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, एक प्रकार से आपको राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पे आपको सुख शांति ज्यादा मिलेगी, कंफर्ट के साधनों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, संतान जनों से सुख मिलेगा। और साथ में यदि आप कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार की कला से, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी, सुख में वृद्धि होगी। कोई कन्वेंस भी आप खरीद सकते हैं या सुख साधन का आप उपकरण भी खरीद सकते हैं। इन सब बातों से आपकी लग्जरी लाइफ में वृद्धि होगी। तो शुक्र देवता आपको ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं और खुद 2 तारीख को आ जाएंगे पंचम भाव में, ईश्वर राशि में आ जाएंगे, तो ये सारे रिजल्ट और भी मजबूत हो जाएंगे। और फिर शुक्र देवता 26 तारीख को छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो छठे भाव पे गोचर करेंगे और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यदि आपका कोई लव अफेयर हो, पहले से चला आ रहा हो, तो वहां पे आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, बहुत क्लिस्टर क्लियर रहिएगा ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना आए। और संतान से वाद विवाद से बचिएगा। फिर मंगल देवता स्वराशि में छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा हो गया। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको अच्छे सफलता के चांस मिलेंगे। जो व्यापारी वर्ग है, कंपटीशन के थ्रू मार्केट में रहते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहां मंगल देवता फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मंगल देवता आपके इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ जो प्रयास होगा कर्म से संबंधित, वो आपकी इच्छा पूर्ति का साधन बनेगा। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको मंगल देवता देंगे। पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव का रिजल्ट तो हमने बता ही दिया है कि यहाँ से जो भी आपका रिजल्ट होगा, वहां से आपको धन में वृद्धि होगी, अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी, एसेट बनाने में आपको मजबूती मिलेगी। और फिर शनि देवता जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से होने वाली बातों में आपको फायदा हो सकता है। शनि देवता यदि आपकी ब्लेसिंग दे रहे होंगे, आप पहले से पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे हुए होंगे, तो शनि देवता आपको अच्छा फल देंगे। अष्टम भाव से संबंधित जो भी व्यवसाय है वहां पे वृद्धि होते हुए दिखेगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा। और चूंकि भाग्य का साथ मिलेगा, तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें भाग्य की वृद्धि होगी। और कर्म स्थान से उसका संबंध होगा, मतलब कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी आपका काम धंधा होगा, वहां आपको भाग्य की वृद्धि मिलेगी। और शनि देवता वक्री अवस्था में आपके पुराने कामों को पूरा करा रहे हैं और 28 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो फिर और भी स्वस्थ हो जाएंगे। फिर आपके राहु देवता नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गुरुजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है यदि आप उनके संपर्क में हैं। और आपको बाहर जाने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, लंबी यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए राहु देवता मदद करेंगे। और फिर केतु देवता सिमल्टेनियसली थर्ड भाव पे है, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है, छोटे भाइयों से संबंध बिगड़े ना, पड़ोसियों से संबंध किसी तरह का बिगड़े ना, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और 12वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, शुभ भाव के स्वामी हैं,
अर्थात बाहर के साधनों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके सुख के साधनों पे आप कुछ खर्च कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अब चंद्र देवता जब छठे भाव पे, 8वें भाव पे, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में आपके 18, 19 और 20 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे और सीनियर सिटीजन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो आप शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव को गोचर कर रहे हैं 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन तीनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को संतुलित रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।